हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 51 लेकर आए हैं। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 51। कमला को जगदीशपुर में आकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक युग के बाद अपने घर आई है। वहाँ की सभी चीज़ें, सभी प्राणी उसके जाने पहचाने थे, पर अब उनमें कितना अंतर हो गया था। उसका विशाल नाच घर बिल्कुल बेमरम्मत पड़ा हुआ था। मोर उड़ रहे थे, हिरन भाग रहे थे और फव्वारे सूखे पड़े हुए थे। लताएं और गमले कब के मिट चुके थे, केवल लंबे लंबे स्तंभ खड़े थे। पर कमला को नाचघर का विध्वंस होने में जरा भी दुख न हुआ। उसकी यह दशा देखकर उसे एक प्रकार का संतोष हुआ, मानो उसमें घृणित विलास की चिता हो। अगर वह नाचघर आज वैसा ही हरा भरा होता जैसे उसके समय में था, तो क्या वह उसके अंदर कदम रख सकती? कदाचित वह वहीं गिर पड़ती। अब भी उसे ऐसा जान पड़ा कि उसके उसी जीवन का चित्र है। कितनी ही पुरानी बातें उसकी आंखों में ऐसी फिर गई, इतनी ही स्मृतियाँ जागृत हो गई। भय और गिलिनी से उसके रोए खड़े हो गए। यही स्थान था जहाँ वह हतभागिनी के स्वयं अपने पति को पहचान कर उसके लिए अपने कुलूषित प्रेम का जाल बिछाया था। काश वह पहली बातें भूल जाती। उस विलास जीवन की याद उसके हृदय पट से मिट जाती। इन बातों को याद रखते हुए क्या इस जीवन का आनंद उठा सकती थी? मृत्यु का भयानक हाथ न जाने कहाँ निकल कर उसे डराने लगा। ईश्वरीय दंड के भय से वह काँप उठी। दीनता के साथ मन में ईश्वर की प्रार्थना की, भगवान, पापनी मैं हूँ, मेरे पापों के लिए महेंद्र को दंड मत देना। मैं सहस्त्र जीवन का प्रायश्चित करूँगी, मुझे वैधव की आग में न जलाना। नाचघर से निकल के देवप्रिया ने रानी मनोरमा के कमरे में प्रवेश किया। वह अनुपम छवि से मलिन पड़ गई थी कि जिस केश राशि को हाथों में लेके एक दिन वह चकित हो गई थी, उनका अब वो रूपांतर हो गया था। जिन आँखों में मंद मधुरी और प्रभा था, अब वह सूखी पड़ती थी। उत्कंठा की वह एक करुण प्रतिमा थी जिसे देखकर हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। वह कौन कह सकता था वह सरला विशाल सिंह के गले पड़ेगी? मनोरमा बोली, नाचघर देखने गई थी। आजकल तो बेमरम्मत पड़ा हुआ था। उसकी शोभा तो रानी देवप्रिया के साथ चली गई। देवप्रिया ने धीरे से कहा, वहाँ आग क्यों न लग गई, यही आश्चर्य है। मनोरमा, क्या कुछ सुना चाहती हो? देवप्रिया, हाँ, जितना जानती हो उतना ही बहुत है और ज़्यादा नहीं जानना चाहती। यहाँ से वह रानी रामप्रिया के पास गई। उसे देख कर देवप्रिया की आंखें सजल हो गई। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक सकी। आहे, जिस बालिका को उसे एक दिन गोद में खिलाया था, वही अब उस समय युवक की स्मृति मात्र रह गई थी। देवप्रिया ने वीणा की ओर देखकर कहा, आपको संगीत से बहुत प्रेम है? रामप्रिया अभी मेष नेत्र उसकी ओर ताक रही थी। शायद देवप्रिया के बात उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। देवप्रिया ने फिर कहा, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी। रामप्रिया अभी तक उसकी छवि निहारने में मग्न थी, अब भी कुछ न सुन सकी। देवप्रिया फिर बोली, आपको मेरे साथ परिश्रम ना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। यह कहकर उसने फिर बीना उठा ली और यह गीत गाने लगी। प्रभु के दर्शन कैसे पाऊँ, बनकर सरल सुमन की ललितिका, पथ कमलों पे लग जाऊं, या तेरे मन की मंदिर की हरि प्रेम पुजारन बन जाऊं, प्रभु के दर्शन कैसे पाऊं। यही गीत था जो रामप्रिया ने कितनी बार देवप्रिया को गाते सुना था। वही स्वर्ग था, वही मधुरी था, वही लोच था, वही हृदय में चुभने वाली थान थी। रामप्रिया ने भयातुर नेत्रों से देवप्रिया की ओर देखा और मूर्छित हो गई। देवप्रिया को भी अपनी आंखों के सामने एक पर्दा सा गिरता हुआ मालूम हुआ। उसकी आंखें आप ही आप झपकने लगी। एक क्षण और सारा रहस्य खुल जाएगा। कदाचित कायाकल्प का आवरण हट जाए
और फिर न जाने क्या हो। वह रामप्रिया को उसी दशा में छोड़ के इस तरह अपने भवन की ओर चली मानो कोई उसे दौड़ा रहा हो। मनोरमा ने जयो ही एक लौंडी से रामप्रिया को मूर्छित हो जाने की खबर मिली। वह तुरंत रामप्रिया के पास गई और घंटे की दौड़ धूप के बाद कहीं रामप्रिया की आंखें खोली। मनोरमा को खड़ी देखकर फिर शाम उठी और सशंक दृष्टि से चारों ओर देखकर उठ बैठी। मनोरमा ने कहा, आपको एकाएक ये क्या हो गया था? अभी तो बहू यहाँ बैठी थी। रामप्रिया ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, कुछ कहती नहीं बताना बहन। मालूम नहीं आंखों को धोखा हो रहा है। यह क्या बात है? बहू की सूरत बिल्कुल देवप्रिया बहन से मिलती है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मनोरमा, कुछ कुछ तो मिलती है, मगर इससे क्या? एक ही सूरत के दो आदमी क्या नहीं होते? रामप्रिया, नहीं मनोरमा, बिल्कुल वही सूरत है, रंग ढंग बोलचाल सब वही है। गीत भी इसने वही गाया जो देवप्रिया बहन गाया करती थी। बिल्कुल यही स्वर्ग था, यही आवाज़। अरे बहन, तुमसे क्या कहूँ, आँखें में वही मुस्कुराहट है, दिल और मांसों में भी फर्क नहीं। तुमने देवप्रिया की जवानी में नहीं देखा? मेरी आंखों में तो आज भी वही वो मोहिनी छवि फिर आ रही है। ऐसा मालूम होता था बहन स्वयं कहीं से आ गई है। क्या रहस्य है, कह नहीं सकती, पर यह वही देवप्रिया है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। मनोरमा, राजा साहब ने भी तो रानी देवप्रिया की जवानी में देखा होगा। रामप्रिया, हाँ देखा तो है, और देख लेना यह भी यही बातें कहेंगे। सूरत तो मिलाना और बात है, वही हो जाना और बात है। चाहे कोई माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि देवप्रिया फिर अवतार लेकर आई है। मनोरमा, हाँ यह बात हो सकती है। रामप्रिया, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इसने गीत वही गाया जो देवप्रिया बहन को बहुत पसंद था। ज्योतिषियों से इस विषय में राय लेनी चाहिए। देवप्रिया को कुछ भोग विलास करना था, कर चुकी, अब वो यहाँ क्या करने आई है? मनोरमा, आप तो ऐसे बातें कर रही हो मानो वह अपनी खुशी से आई है। रामप्रिया, यह तो होता ही है जो, और क्या समझती हो? आत्मा को वही जन्म मिलता है जिसकी उसे प्रबल इच्छा होती है। मैंने कई पुस्तकें में पढ़ा है, आत्मा एक जन्म का अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर उसी घर में जन्म लेती है। उसके कितनी ही मसाले मिलती हैं। मनोरमा, रानी देवप्रिया तो राजपाट स्वयं छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गई थी। रामप्रिया, क्या हुआ बहन, उसकी भूख तृष्णा शांत न हुई? अगर वही तृष्णा फिर उसे लाई है तो कुशल नहीं है। मनोरमा, आपकी बातें सुनकर तो मुझे और भी शंका होने लगी है। इसी समय अहिल्या सामने से निकल गई। मारे गर्व और आनंद से उसके पांव जमीन पे ना पड़ते थे। पति की याद भी उसे आनंद प्रवाह से विलीन हो गई थी, जैसे संगीत की ध्वनि आकाश में विलीन हो जाती है। इसी के साथ हमारा 51 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 52 पढ़ेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 52 लेकर बहुत जल्द आप लोगों के साथ।